मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी तुम कोई भी रिश्ते निभाते हो ना, तो तुम्हें उस रिश्तों से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तात्पर्य ये है कि प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें प्रेम स्वरूप बनना सिखाया है, पर तुम्हें ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे आसपास के सारे रिश्ते प्रेम स्वरूप होंगे। वो जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दो। तुम प्रेम स्वरूप तभी बन पाओगे जब वो जैसे हैं तब तुम उन्हें स्वीकार करो। अगर तुम में बदलाव आ रहा है, यह मेरी कृपा है, लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि सामने वाला भी तुम्हारी उसी तरीके से कद्र करे, तुमसे उसी तरीके से प्रेम और विश्वास रखे जैसा कि तुम उस पर रखते हो, तो तुम्हारी सोच गलत है ना प्यारे बच्चे। मैंने तुम में परिवर्तन की बात की है, ना कि दुनिया में परिवर्तन की। जिस दिन तुम अपने आप में परिवर्तन लाते जाओगे, सारी दुनिया अपने आप तुमसे प्यार करने लगेगी। सभी आसपास के सारे लोग स्वयं धीरे धीरे प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। पर बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम प्रेम स्वरूप बनकर दूसरों से भी वैसे स्वरूप की अपेक्षा करोगे, तो ये तुम्हारा स्वार्थ होगा। समझे ना? प्रेम स्वरूप तभी बनना है चाहे सामने वाला रिश्ता तुम्हें अपनाए ना अपनाए, तुमसे अच्छा व्यवहार करे, तुमसे अच्छा व्यवहार ना करें, वह सब उसकी मर्जी। लेकिन वो रिश्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुम्हें अपने बाबा के कथनानुसार प्रेम स्वरूप ही बनकर रहना है, जैसे कि सामने तुम्हारा साईं हो। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे और उसके बाद जो तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति का पल आएगा, जो परिवर्तन तुम्हारे अपने जीवन में होगा, वह एक सुखद आनंद से परिपूर्ण होगा। प्यारे बच्चे, पता है दुख का कारण क्या होता है? एक तो दूसरों से उम्मीद लगाना। उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उम्मीद लगाना है स्वयं से। उम्मीद लगाना है मुझसे प्यारे बच्चे। जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी और से उम्मीद लगाने की आवश्यकता ही क्या है? बोलो ना, क्या करना है बताओ। मेरी मूर्ति के पास बैठो और बोलते जाओ, मुझे देखो, तुम्हारी जो तकलीफ़ है, जो मनोकामना है, जो इच्छा है, बोलते जाओ ना प्यारे बच्चे। मैं तो सुन रहा हूँ, और जब मैं सुन रहा हूँ तो तुम्हें किसी और से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुमने बहुत प्यार दिया, तुम्हें प्रेम स्वरूप बनना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आज मैं दूसरी बात एक और बताता हूँ, जो कि तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बनती है। तुम्हें भागवत का एक सारांश बताता हूँ। जब पांडव के यहाँ परीक्षित हुए, अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के गर्भ से, तो उन्होंने उसकी जन्म पत्री दिखाई और ऋषि मुनियों से पूछा वो कैसे रहेंगे। सौभाग्यवश सारे के सारे ऋषि मुनि ने उनकी बहुत तारीफ़ की कि वह बहुत श्रेष्ठ रहेंगे, मानव कुल का जन्म होगा और बहुत ही श्रेष्ठ योगी, बहुत सारी तारीफ़ की, बहुत श्रेष्ठ राजा होंगे, बहुत सारी तारीफ़। लेकिन युधिष्ठिर जी ने एक गलती की। युधिष्ठिर जी जैसे जैसे उनकी तारीफ़ सुन रहे थे, उनके मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी, खुशी भी बढ़ रही थी। ऐसा कहते कहते वे परीक्षित जी के मृत्यु का कारण भी पूछे। तब
अर्जुन और अन्य भाइयों ने उनसे रोका, उन्हें कहा, नहीं, ये क्या पूछ रहे हो? तो वो बोले, जिनके जन्म होता है उनका मृत्यु भी होता है। और फिर मुनियों ने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। युधिष्ठिर जी विचलित हो गए। अभी तक जितनी अच्छी बात थी उन्होंने उनके विषय में सुनी थी, उन सब पर हावी हो गया उनका दुख, उनका तकलीफ। बात समझ में आई बच्चे, भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करना है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब बाबा के ऊपर छोड़ दो। लेकिन अभी जो आनंद मिल रहा है उस सभी आनंद को प्रेम से उठाओ। भविष्य के विषय में इतना ज़्यादा चिंता करना, इतना ज़्यादा सोचना, किसी की जन्म मृत्यु कोई भी किसी के हाथ में नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना दूसरा पल बता ही नहीं सकता कि अभी के इस पल में वह श्वास ले रहा है तो अगले पल में वह श्वास लेगा कि नहीं। इसलिए अपने हर पल को, जिस दिन तुम अपने हर पल को अंतिम पल जानकर जीने लगोगे, उस दिन तुम बहुत जल्द ही प्रेम स्वरूप बन जाओगे प्यारे बच्चे। क्योंकि हर पल को अंतिम क्षण समझो और ईश्वर के पास उनको समझने की ललक को समझो। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि ईश्वर को जवाब देना है, तुम अपने आप बहुत प्यारे बच्चे बन जाओगे। फिर से तुम्हारा पापा तुम्हारे पास आएगा। जीवन में जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, उन सभी को करते जाओ। किसी भी रिश्तों से कोई उम्मीद मत लगाओ, फिर वो चाहे जितना भी नज़दीकी क्यों ना हो। तुम्हें बस प्रेम स्वरूप बनना है, अपना कार्य करना है। भविष्य की चिंताओं में समय नष्ट ना करो, क्योंकि भविष्य की चिंताएं अग्नि के समान होती हैं। चिंता ही अग्नि है और जिस पर तुम्हारा कोई हाथ नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या भविष्य जान सकते हो? नहीं ना। इसलिए संपूर्ण समर्पण अपने गुरु पे रखो। बहुत जल्द ही तुम्हारा बाबा फिर तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सही संदेश देगा। अच्छा, तो अब आज के लिए इतना है। बहुत जल्दी तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है।